औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आजकल का जो दौर जा रहा है ये टेंशनों का दौर है। और यकीन करें टेंशनें जितनी भी हैं उनमें से 80-85% ऐसी टेंशनें हैं जो हमने खुद क्रिएट की हुई हैं। हमारी सोचें एक जगह पे रुकती नहीं है, हमारी ख्वाहिशें एक जगह पे रुकती नहीं हैं। अल्लाह पाक एक ख्वाहिश पूरी फरमाते हैं तो हमें 2-3 और ख्वाहिशें पैदा हो जाती हैं। ठीक है, ये एक निज़ाम कुदरत है। इंसान की ख्वाहिशात अगर बिल्कुल ख़त्म हो जाएं तो ये दुनिया का निज़ाम आगे ना बढ़ सके। ये नई नई कॉलोनियाँ ना बने, नई नई गाड़ियाँ ना पैदा हों, नए नए मोटरसाइकिल और नई चीज़ें ना क्रिएट हों, ना बने। देखें, ये आप ख्वाहिशात उतनी करें जितनी आपकी चादर है, जितने आपके वसाइल हैं। यकीन कीजिए आपको खुशहाली होगी इस बात में, आपका ज़हन मुतमईन होगा। आप अगर कोई ऐसी ख्वाहिश पैदा होती है जो आपके बस की नहीं है तो उसको अपना रोगे जान ना बनाएं, उसको ज़हन में जगह ना दें, उसको दिल में पैदा ना होने दें। आप खुश हो जाएंगे। देखें, मुझे किसी ने पूछा कि गुर्बत का क्या इलाज है। हम बाकी इलाज करते हैं तो गुर्बत का कोई इलाज करते हैं? मैंने कहा गुर्बत का इलाज तो बहुत ही अच्छा है, आसान है। वो दोस्त पूछने लगा हकीम साहब वो कैसे? मैंने कहा गुर्बत को अपना लिया जाए। वो कहने लगा हकीम साहब मुझे समझ नहीं आई गुर्बत को अपनाना कैसे है? मैंने कहा अपनाने का मतलब ये होता है कि आप अपने वसाइल में सोचें, इख्तियार कर, जो आपके वसाइल हैं सोचें उसके दरमियान रखें। यानी जितनी चादर है उतने पाँव फैलाएं। आप अपने आप को अपने से नीचे जो इंसान है उनको देख के चलें कि वो भी तो अल्लाह की मखलूक हैं। हमने ऐसा क्या बढ़िया काम कर दिया कि हम अल्लाह से बड़ी बड़ी ख्वाहिशें करें? कोई ये पाबंदी नहीं है कि अल्लाह से दुआ ना की जाए, ख्वाहिश ना की जाए, लेकिन अपने आप को अज़ियत में डालने से बेहतर है कि आप अपने वसाइल के अंदर अपनी सोचों को भी रखें। उसके जो ये टेंशन की बात मैं कर रहा हूँ, टेंशनों से इंसान के जिस्म के हर हिस्से पे बुरा असर पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर की सबसे बड़ी अगर बीमारी को पूछे भी कौन सी है तो मैं कहूँगा ये जिसको हम टेंशन कहते हैं। देखें, टेंशन से आपका दिमाग बिगड़ता है, कमज़ोर होता है, हादसा कमज़ोर होता है, आपके मुख्तलिफ़ मसाइल पैदा होते हैं। ये शुगर जो है ये भी एक टेंशन की बीमारी है। ये मीठा ज़्यादा खाने से शुगर नहीं होती, लेकिन जब शुगर हो जाती है तो मीठा नुकसान देता है। ये दिमाग की बीमारी है, ये टेंशन की बीमारी। ये ऐसी नामराद बीमारी है जिसका कोई अभी तक इलाज मार्केट में नहीं आ सका। कंट्रोल वाली दवाइयाँ बेशुमार हैं, वो देसी भी हैं, होम्योपैथिक भी हैं और एलोपैथिक भी हैं। तो क्यों ना कोशिश करें हम टेंशन से बचें। और मैं आज जो नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करूंगा वो इसलिए है कि टेंशन की वजह से जो नुकसान आपके दिमाग को पहुंच रहा है उसको कवर किया जाए, उसको ठीक किया जाए, ताकि आपका हफ्ज़ा दुरुस्त रहे, आपके ज़हन में चिड़चिड़ापन पैदा ना हो, आपकी सोचों में कोई नेगेटिविटी ना हो। तो उसके लिए आपने करना है ये कि मुरब्बा आंवला 1 पाव, मुरब्बा हरीड़ 1 पाव, मुरब्बा बही 1 पाव, मुरब्बा सेब 1 पाव, मुरब्बा गाजर 1 पाव। ये सारी चीज़ें 250 ग्राम फ़ी के हिसाब से आपने ले लेनी है। इसमें से जिन मुरब्बों में गुठलियाँ हैं उनकी गुठलियाँ निकाल दें। अगर आपके पास कीमे वाली मशीन है तो ये सारा मुरब्बा उसमें से ग्राइंड कर लें तो बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। अगर ना हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप ये कूंडा जो होता है जिसको हम कूंडा कहते हैं उसमें रगड़ लें, इसको बारीक कर लें। इसमें मगज़ बादाम 250 ग्राम बारीक करके मिला लें। इसमें इलायची 50 ग्राम उसके दाने निकाल के उसको बारीक करके मिला लें। इसमें वर्क चांदी 1 दफ्तरी, वो जो बंडल होता है उसको दफ्तरी कहा जाता है, वो एक एक वर्क करके इसमें मिला लें। ये आपका एक टानक जो है वो तैयार हो गया। ये आप
1 चम्मच शुरू करें, 1 चम्मच सुबह और 1 शाम। दूध के साथ खा लें, चाहे पानी के साथ खाएं। दूध के साथ खाएंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदे बढ़ेंगे। ये आप महसूस करेंगे कि ये जिस्म के हर हिस्से के लिए एक टॉनिक साबित होगा। इसका असरात जो है मैदे से शुरू होके आपके दिमाग तक, अगर आपके बाल गिर रहे हैं वो भी इंशाल्लाह रुक जाएंगे। आपका हाफ़ज़ा कमज़ोर है वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। और ख़ास तौर पे ये चीज़ें जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं बच्चे, जिनका प्रोफेशन जो है वो कंप्यूटर है, डॉक्टर हैं, वकील हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, या जो भी दिमागी काम करता है बंदा, उसके लिए एक इंतहाई मुफीद टॉनिक है। इसको बनाएं, बिल्कुल सस्ता सा है, बना के इसका फ़ायदा उठाएं। और ये सारी की सारी फैमिली खा सकती है, सिवाय उस बंदे के जिसको शुगर है, क्योंकि ये सारे मीठे होंगे तो वो इस्तेमाल ना करे। अगर इस्तेमाल करता है तो अपनी शुगर का ख्याल रखे, उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करे। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में एक इनकलाब लाएगा। ये आपकी ज़िंदगी को इंशाअल्लाह खूबसूरत बनाएगा। आपका मैदा, जिगर, हर जिस्म का हर हिस्सा इससे इंशाअल्लाह ताला फ़ायदे में जाएगा। आप इसको बनाएं और मेरे लिए आप दुआ फरमाएं, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आपको खुशियाँ अता फ़रमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।